In this class, we are going to discuss about Venn diagram based questions. देखो, if we see in UPSC CSAT paper, based on Venn diagram based questions, there are 2 questions in 2014 and 3 questions in 2015 and 1 question in 2018 and 3 questions in 2019 and 1 question in 2021. So in 2023 also we can expect like 0 to 2 questions based on this topic. तो देखो क्वेश्चन कैसे होता है, सी दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन यूपीएससी. क्वेश्चन ऐसा होता है, इन ए टाउन दे 45% ऑफ पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी एंड 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, 50% रीड मैगजीन बी एंड सी, 25% रीड ए एंड सी, 10% रीड all the 3 magazine. What is percentage? Do not read any magazine etc. ठीक है, ये 3 attributes वाला प्रॉब्लम है. ठीक है, एंड यू माइट come across these type of questions in coaching institutes mock tests also. तो ये questions आता है under the Venn diagram based questions. So इनको like Venn diagram बना के क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. तो these are very easy questions. ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन देखते हैं. इन ए ग्रुप देर आर 15 पीपल, 7 कैन स्पीक फ्रेंच, 8 कैन स्पीक रीड फ्रेंच रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of the 2 languages. Number of people who can read exactly 1 language. तो again this is 2 attributes question. ठीक है, 2 attributes question है. So you will solve it with 2 Venn diagrams draw करके. So in this class we will discuss how to deal with these kind of questions and solve any type of questions based on this type of model. ठीक है, तो see this is class 1. So in class 1 we will discuss basics. ठीक है, class 1 of Venn diagrams, and इस class में we will discuss basics, कॉन्सेप्ट्स कैसे सॉल्व करना है. देन वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एंड क्वेश्चंस आर लाइक 2 टाइप्स, लाइक 2 एट्रीब्यूट्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड 3 एट्रीब्यूट्स बेस्ड क्वेश्चंस. जैसे 2 एट्रीब्यूट्स में क्या 2 चीजों के बारे में देगा, लाइक वी विल यूज 2 वेन डायग्राम्स. इन 3 एट्रीब्यूट्स 3 चीजों के बारे में बात होती है. सो वी विल यूज 3 Venn diagrams like this and we will solve the questions. So first let's understand few basic principles to solve these questions. जैसे 2 rules है we must keep in mind. 2 rules we need to keep in mind while solving these questions. So please note down. So first rule is, see, all the data should be similar. मतलब जो भी like what does it means is like जो भी चीजें बात हो रही है, like example in an exam दिया हुआ है कि like 5% students pass. ठीक है, so pass के बारे में similar Venn diagram में we need to सर्च अबाउट पास वाला. सो पास वाले चीजों के एंड फेल भी होंगे. ठीक है, सो वी नीड टू गो फॉर एइदर पास और फेल. वो वेन डायग्राम में एक चीज हो गए बट लाइक ऑन सिमिलर टाइप. डेटा शुड बी सिमिलर मीन्स वी नीड टू इंश्योर कि एक वेन डायग्राम जो बना रहे हैं हम लोग, इन दैट वेन डायग्राम वी विल बी यूजिंग वन टाइप ऑफ थिंग, एइदर पास और फेल बेस्ड थिंग. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रूल. वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस यू विल गेट मोर क्लैरिटी क्या मतलब है उसका. देन आता है सेकेंड रूल. सेकेंड रूल इज फिल द कॉमन एरिया और इसी को लेट्स अरेज दिस कॉमन एरिया और intersection first.
फर्स्ट में जैसे इफ वी आर टेकिंग लाइक 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है, 2 वेन डायग्राम्स ऐसा बनाएंगे. सो हियर कॉमन एरिया इज और इंटरसेक्शन पार्ट इज दिस एरिया, राइट. सो इसको फर्स्ट भरना चाहिए, लाइक दिस हैज टू बी द फर्स्ट, देन अनकॉमन एरिया लाइक सेकेंड और सेकेंड. अगर वही 3 एट्रीब्यूट्स में आवर वेन डायग्राम वुड बी लाइक दिस. So first common area here is 1, which is common for all the 3. So this area is common for all the 3, right? So this one is common for this circle also, this circle also and this circle also. So ये first भरेंगे, then second ये भरेंगे, second common area is this, ठीक है. So then third is जो अलग अलग है. So first intersection common area जो है वो जो ज़्यादा कॉमन है दैट वी विल फिल फर्स्ट, देन वी विल गो टू अदर कॉमन एरियाज, ठीक है, देन विल ऐसा. सो ये बेसिक 2 रूल्स है, दिमाग में रखना है. देन वी विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस, ठीक है. वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड वी विल लर्न हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस इटसेल्फ. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. सो क्वेश्चन इज in an examination 45% student failed in maths. देखो failed का बात हो रहा है, and 30% students failed in English and 15% failed in both, ठीक है. So here everything is about fail, ठीक है, fail and fail. So first rule is what? First rule is data should be similar. So data similar है इसमें, ठीक है. So we can make Venn diagram on fail thing, right? So देखो then maths है, so here it is talking about maths. So this is Venn diagram of maths. Then 30% failed in English and 15% failed in both. So that means there is an interaction. So ये है कि English का. अब question is 15% failed in both. So now the second rule is what? You need to fill the common area or intersection area first. So here common area is failed in both, so that is the intersection area. तो ये एरिया है, ठीक है. अब 15% failed in both. So ये आता है कि भाई जो दोनों मैथ्स एंड इंग्लिश में जो फेल हुआ है वो 15% फेल हुआ है, ठीक है. एंड अभी दिया हुआ है कि 45% फेल्ड इन मैथ्स. अब देखो ऑलरेडी 15% है, वो ऑलरेडी फेल्ड इन मैथ्स, ठीक है. सो दिस इज द एरिया वेयर यू विल गेट ओनली मैथ्स में फेल हुआ है, ठीक है. सो 45 माइनस 15%, ठीक है, 45% माइनस 15% दैट इज 30%. सो दिस एरिया, सो लेट्स सी दिस वन इज फेल्ड इन बोथ, but that is failed in maths and English, and this area is failed only in maths, ठीक है. So failed only in maths is what? 30%. So here let's write failed only in maths, right? So that is 30% है, ठीक है. And this is failed in both, so let's take this here. So this one is failed in both maths and English, so that is 15%, ठीक है. अब third one is, देखो ये failed in 30% failed in English, so 30% failed in English, so 30% में already 15% इधर है, so 15% is failed in both, right? So failed in both means it also includes 50% failed in English also. So 30 minus 15, that is 15%. So 15% is failed only in English. तो ये जो परसेंट है ये 15% is failed only in English. Failed only in English. अब ये आ गया हमें पूरा. So now the question is find the percentage of students who passed in both the subjects. अब देखो अब इधर से we will get total fail percentage. So total fail percentage आ जाएगा. So
टोटल फेल स्टूडेंट्स परसेंटेज इज कितना? सो इट इज 30% है जो मैथ्स में फेल हुआ है, ठीक है, एंड 15% है वो दोनों में फेल हुआ है, ठीक है। देन 15% है जो इंग्लिश में फेल हुआ है। सो दैट इज 30 प्लस 15 प्लस 15, सो 30 प्लस 30 दैट इज 60% है जो फेल्ड स्टूडेंट्स है, ठीक है। सो 60% इज द टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब पास्ड स्टूडेंट्स परसेंटेज इज टोटल कितना परसेंट होता है? सो 100% माइनस फेल्ड स्टूडेंट्स को माइनस करना है, माइनस 60%, दैट इज 40%। सो 40% स्टूडेंट्स पास्ड स्टूडेंट्स है। अब पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, भाई जो भी पास हुआ है वो दोनों सब्जेक्ट्स में पास होगा ना, अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल होगा तो वो फेल ही है। सो टोटल पास्ड परसेंटेज इज 40%, सो 40% इज द आंसर। सो आंसर इज 40%। सो गॉट इट? सो अब लेट्स डू टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन 10% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, ठीक है, failed, then 20% failed in English and 5% failed in both. Again same question, Venn diagram बना दो, ठीक है, मैथ्स का एंड इंग्लिश का। 5% फेल्ड इन बोथ, भाई जो कॉमन एरिया है वो फर्स्ट फिल करना है। 5% फेल्ड इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। देन 10% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स। अब 10% मैथ्स में है, सो ऑलरेडी 5% failed in maths is here, so it is 5%, that is 10 minus 5 is equal to 5% आ गया। then 20% failed in English, so अब already 5% है इधर, so 20%, so 20 minus 5 that is 15% failed in English। so what is the students passed in both the subjects? अब देखो, so this is failed in both, so this is failed only in maths, ठीक है, only in maths। so ये एरिया है failed only in maths, ठीक है, and this area is failed only in English, ठीक है, and this is the area which failed in both, ठीक है। so अब आएगा भाई टोटल failed परसेंट है, so टोटल failed percent is that is 5% maths में and 5% in both and 15% failed in English, ठीक है। so total failed percent is 25%। so अगर 25% failed है, so pass percentage is 100 total percentage minus 25 failed, so that is 75% students passed in both the subjects। passed in both the subjects again means जो भी पास हुआ है वो दोनों, if failed in one subject also he would have been failed। so that's the second question, very easy question। so these questions once you understand basics then you can easily solve them in 30 seconds in the examination hall। so now let's do next question। in a hospital has 35 patients, ठीक है, and 24 of which are HIV positive, ठीक है, and 16 are have TB infection। all the patients have at least one of the two infections, ठीक है। number of patients with both the infections is, ठीक है। क्वेश्चंस देखो इधर, हॉस्पिटल हैज 35 पेशेंट्स। अब सी HIV कितना, HIV पॉजिटिव इज 24 पेशेंट्स एंड TB इज 16 persons। अब टोटल ऐड किया, सो यू आर गेटिंग व्हाट 10 and 40, सो 40 इज टोटल पेशेंट्स। अब आ रहा है कि भाई HIV प्लस TB, बट द क्वेश्चन इज हॉस्पिटल हैज 35 पेशेंट्स है, सो इट मीन्स व्हाट, सो हॉस्पिटल हैज 35 पेशेंट्स, सो 40 minus 35 that is
5 पेशेंट्स है हु आर हैविंग बोथ HIV पॉजिटिव and TB. That is the thing, right? So from Venn diagram you need to get like both common area. They haven't given common thing in here, so you need to get from the information given. ठीक है. So 35 पेशेंट्स है, उनमें 5 लोगों को ऑलरेडी है. सो वेन डायग्राम वुड बी लाइक दिस. सो दिस इज HIV पॉजिटिव, so this is TB, and 5 have both. So 5 have both, इधर से 5 have both TB. Now HIV positive is 24, so 5 already here है, so only HIV is 19. Now TB 16, so only TB is 16 minus 5, that is 11. 11 students only have TB. अब देखो, add these, you will get 35. So 19 plus 11 is 30. So 30 plus 5 is 35. So total patients in a hospital you will get as 35. अब question is what? All the patients have at least one. ये है the number of patients with both the infections is. अब both the infections is ये है. So 5. So इधर से भी आएगा. If we know. So Venn diagram से तो 5 have both the infection. So answer is 5. Easy question, right? Now let's move to next question. ठीक है. Question is, in an examination 75% candidates passed in English and 70% candidates passed in mathematics. 23% candidates failed in both. अब देखो, see what is the first rule? First rule, let's go back to the first rule. First rule क्या है? All data should be similar. मतलब पास और फेल पे बारे में होना चाहिए. अब क्वेश्चन इज व्हाट? देखो इस क्वेश्चन में दिस इज पास्ड, 70% पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स. ठीक है भाई, पास्ड इन इंग्लिश, पास्ड इन मैथमेटिक्स. बट हियर देखो 20% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ. सो कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब नॉट सिमिलर. सो फर्स्ट रूल थोड़ा वायलेट हो रहा है. अब हमें क्या करना है? फर्स्ट रूल वायलेट हो रहा है तो भाई वी नीड टू मेक श्योर कि सेम डेटा आ जाए. सो वी नीड टू मेक श्योर. सो अब देखो हाउ टू इंश्योर कि सेम उसमें वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम हैज टू बी ऑन सेम. सो आप पास और फेल पे बेसिस पे वेन डायग्राम नहीं बना सकते. सो फॉर दैट वी नीड टू ब्रिंग से द डेटा ऑन सिमिलर लाइन्स. सारी चीज पास या सारी चीज फेल में लेके आना है. सो नाउ लेट्स सी कैसे आना है. सो मैथ्स एंड हियर इट इज इंग्लिश. So and here it is pass and here it is fail. अब we get 70% candidates passed in English. So pass है 75% candidates in English. ठीक है. 70% candidates passed in mathematics. 70% candidates passed in mathematics. ठीक है. That's the thing we got. Passed in mathematics. 23% candidates failed in both the subjects. अब इधर both भी लाओ. बोथ का भी हमारे. सो 23% फेल्ड इन बोथ. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन. अब देखो 75 कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश मीन्स देर आर 25% कैंडिडेट्स. ठीक है, हु फेल्ड इन इंग्लिश. ठीक है. 70% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथ्स, इट मीन्स 30% कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स. राइट. सो फ्रॉम हियर वी गॉट the data of all the failed candidates, right? So we can make Venn diagram, क्योंकि common है fail का, सब दिया हुआ है, derive हुआ है. So let's make Venn diagram on what the data we got. So Venn diagram is like this. Failed in both. So fail का ये maths and English. So this Venn diagram is on fail thing. So 23% failed in both and 30% in maths. So already 23% इधर आया हुआ है common area में. ठीक है. So here it would be 30 minus 23, so that is 7%. And
25% failed in English. So common both में failed है 23% है. So only English it is 2%. So 25 minus 23%, that would be 2%. So this is the thing. So total failed. Question क्या है? If 136 candidates passed in both the subjects, find out the number of candidates that appeared in the examination. So total failed is 7% plus 23% plus 2%. So that is 25 plus 7, that is 32% is the total failed. So total failed 32% है. So pass is 100 minus 32, that is 68% passed in both the subjects. ठीक है. अब question is 136 candidates passed in both the subjects. So 68% is equal to 136. ठीक है. And the question is find out the number of candidates appeared in the examination. So number of candidates is 100%. So we need to find out 100% कितना है. So that's calculate. So in this type of things you need to do what? First take the down thing, 100 by then up 68 into what is given here, that is 136. So 68 and 136, so that is 68 2s are 136, so that is 200. So 200 is the total number of students appeared in the examination. अब पास से 136, so failed कितना? So अगर if question is on how many students failed, so 136 minus 132, 200 minus 136 would be thing. So 4 and 64. So 64% students, 64 students failed and 136 students passed, and total is the 200. So question है find out the number of candidates appeared in the examination. So the answer is 200. ठीक है. So it is very good question. ठीक है. Based on, so concepts अच्छे पता होना चाहिए. देखिए passed है, pass है, fail है, so fail है, we need to turn whether, see the same thing you can do it for both also. ठीक है. fail में लाओगे. So that's the thing. Then let's move to next question. So next question. In an office, 72% of workers prefer tea and 44% prefer coffee. If each one of them prefer tea or coffee and 40 like both, the total number of workers in the office is. Again here just looking at the thing, 72% and 44%. So it is like there is talk about some common thing, like it is more than 100%, right? So it is similar to the question we did here. So HIV positive type question ही है. So total 100% होना चाहिए. ठीक है. Total has to be 100%, but it is more than 100%. So T is prefer is 72%, right? Then who prefer coffee is 44%, right? ठीक है. अब टोटल करो 6 7 11 116%. सो देखो 116% है, सो टोटल हैज़ टू बी 100%, राइट? सो 100% ही होना चाहिए. सो दैट मीन्स सो 16% is the intersection area. 16% is the one who prefer both. ठीक है. prefer both tea and coffee. ठीक है. जो दोनों को प्रिफर करता है टी एंड कॉफी को, दैट इज जस्ट 16%. ठीक है. 16% जस्ट प्रिफर टी एंड कॉफी. एंड देखो ये अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ऑफिस इज. टू फाइंड आउट दैट, उसके लिए हिंट क्या दिया हुआ है, इफ ईच ऑफ देम प्रिफर टी और कॉफी एंड 40 like both. So 16%,
So everyone is preferring something out of the total workers, but 40%, 40 like both, so that is 60% is equal to 40, right? Because 16% like both tea and coffee and 40 like both. So agar then total number of workers is, agar 16% is 40, then 100% is what? So to find out, so that one नीचे वाला by ऊपर वाला by 16 into 40. So this is 4 4s are 16, 4 10s are, and 2 and 5, then 250. So it is 50 into 5, that is 250. So 250 is the total workforce. So 100% is total workforce. So answer is C. और परसेंटेज में, इन परसेंटेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड भाई कैसे परसेंटेज का वो करना है. सो इवन इफ यू वांट 16% इज इक्वल टू 40, राइट? सो फ्रॉम दिस यू कैन लाइक नो 8% is 20, or you can know like divided by 4. So 2% is equal to 5. So ऐसा, सो 2% वो है तो 100% कितना? सो इंटू 50 यू विल गेट 100. सो इंटू 15 यू विल गेट 250. सो जिस परसेंटेज कैलकुलेशन करने का वो है तरीका, यू नो वन थिंग देन सी क्या करना है. देखो जस्ट इफ यू हैवंट वॉच, जस्ट वॉच परसेंटेज चैप्टर ऑल्सो. देखो 16% इज 40 वी आर गेटिंग, डिवाइड बोथ by say 2, ठीक है? सो यू विल गेट 8% is 20. सो 8% is equal to 20, ठीक है? देन अगेन डिवाइडेड by 2, ठीक है? सो देन यू विल गेट 4%, बिकॉज 4% is 10. 4% is 10, ठीक है? सो from that you, then if you want you can further divide it, like then divided by 2, so you will get 2% is 5. so 2% is equal to 5, ठीक है? so 2% हुआ, so you need 100%. so 2 into multiply both by 50. so 2 into 50 is equal to 5 into 50. so again it would be 100% is equal to 250. so you got 100% कितना? 2%. दिस इज़ लाइक से टेक्निक. अगर ये कैलकुलेट करने में लोगों को बहुत थोड़ा तकलीफ होती है, क्या नीचे डालना है, क्या ऊपर डालना है एंड ऑल. सो ये है परसेंटेज का. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 एट्रीब्यूट्स, ठीक है? 2 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात चल रही थी, लाइक टी, कॉफ़ी, मैथ्स, इंग्लिश एंड ऑल. Now this question is on 3 attributes based question, because maths, English and Hindi 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है? अगेन easy question ही है. so let's try to solve it. In an examination 20% of students failed in maths, 15% of students failed in English, 25% of students failed in Hindi, ठीक है? यही चीज़ सब्जेक्ट का दिया है. देन if 5% failed in maths and English, 10% failed in English and Hindi, अभी दो सब्जेक्ट्स का बात हो रही है. 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स एंड हिंदी, 2% स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है? देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है? अब इसका सिंपल है. देखो 3 थिंग्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है? इट्स टॉकिंग अबाउट 3 थिंग्स, 3 वेन डायग्राम्स, बिकॉज बोथ तीनों का इंटरसेक्शन का बात हो रही है. देखो 2% of students failed in all the 3 subjects, and if we see everything is talking about failed, ठीक है? and failed and failed. so all the data is on failed only. so आंसर है पास्ट का, वो निकाल देंगे, बट ऑल दैट डेटा गिवन इज फेल. सो अपना वेन डायग्राम सेफ है, फेल उसमें बना सकता है. सो देन इन सेकेंड रूल इज व्हाट?
जो सबसे कॉमन है, सो 2% फेल्ड इन ऑल द 2 सब्जेक्ट्स, राइट? सो 2% failed in all the 3 subjects. So interaction, so 2% failed in all the 3. So that is the first thing we need to note down, we need to fill. ठीक है, ये है मैथ्स, ये हो गया इंग्लिश एंड ये हो गया हिंदी वेन डायग्राम. ठीक है, 2% फेल्ड इन ऑल द 3. सो ऑल द 3 का इंटरसेक्शन है दिस एरिया, सो 2% वी नोट डाउन. देन 15% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड हिंदी. अब देखो मैथ्स एंड हिंदी में दिस इज द एरिया, मैथ्स एंड हिंदी का इंटरसेक्शन, दिस इज 15%. सो 15% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश, मतलब दोनों में जो फेल हुआ है. बट ऑलरेडी 2% स्टूडेंट्स है तीनों में फेल हुआ. सो दिस एरिया ओनली इन हिंदी एंड मैथ्स में फेल हुआ कितना हो जाएगा? 15% माइनस 2%. जो ये 2% है इनको हटाना है. सो दिस वुड बी 13%. ठीक है, 13%. यू गॉट इट? सी दिस इज द एरिया फेल्ड इन ओनली मैथ्स एंड हिंदी. ठीक है, बट देखो 15% फेल्ड इन मैथ्स एंड हिंदी ये दिया हुआ है. बट ऑलरेडी 2% स्टूडेंट्स है फेल्ड इन ऑल द 3, मैथ्स एंड हिंदी एंड इंग्लिश. भाई ये 2% भी तो इसमें कंसिडर आएगा. ठीक है, सो अब क्या किया, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में जो फेल किया है उनको फाइंड आउट करना है. तो ये 2% को माइनस करेंगे, माइनस 2%. सो दैट इज 13%. सो ये है. देन नेक्स्ट इज 10% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी. अब देखो इंग्लिश एंड हिंदी का ये एरिया है. सो दिस इज द एरिया ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी का 10% दिया हुआ है. ठीक है, फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बट ऑलरेडी 2% इधर है. सो 10 माइनस 2 दैट इज 8% फेल्ड इन ओनली इंग्लिश, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है, ये एरिया 8%. देन नेक्स्ट इज 15%, 5% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश. अब देखो मैथ्स एंड इंग्लिश ये है, मैथ्स एंड इंग्लिश का 5% स्टूडेंट्स फेल. अब देखो ऑलरेडी 2% इधर है. सो 3% फेल इन बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश. ठीक है, ये एरिया ये आ गया. देन सेकेंड कॉमन एरिया फिल हो गया. देन लीस्ट जो थर्ड है वो बच्चा है. देन देखो 20% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स. अब देखो 20% स्टूडेंट्स फेल इन मैथ्स है. ऑलरेडी वी गॉट 2%, 3% एंड 13%. दैट इज 5% plus 13%, that is 18% we already got. So 20% students failed in maths, out of which 18% is already failed मिला हुआ है. So this would be 20 minus 18, that would be 2% students. So ये 2% students है failed only in maths. ठीक है, failed only in maths. Then देखो 15% students failed in English. देखो 10%, 13% ऑलरेडी हुआ, 15% है. सो दैट इज 15 माइनस 13%, दैट वुड बी 2% फेल्ड इन ओनली इन इंग्लिश. 2% फेल्ड ओनली इन इंग्लिश. ठीक है, 2% फेल्ड ओनली इन इंग्लिश. ठीक है, देन आता है 25% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी. सो 25% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी. सो इधर आता है भाई 25% students failed. So 13 plus 2 15, 15 plus 8. ठीक है, 15 plus 8 is 23. So 23 already failed. So we got 25 minus 23%. So that is 2% failed in Hindi. So ये जो 2% है, सारे 2%, these are failed only in Hindi. ठीक है, ओनली इन इंग्लिश. ठीक है, एंड ओनली इन मैथ्स. तो जो भी इस एरिया में आता है वो ओनली इन इंग्लिश, ओनली मैथ्स में आता है. सो ये आता है भाई इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है, ये आता है इन बोथ
मैथ्स एंड इंग्लिश, ये आता है इन बोथ इसमें, एंड ये आता है इन ऑल द 3 2%. सो अब टोटल फेल्ड परसेंट कैलकुलेट करना है, टोटल फेल्ड परसेंट कैलकुलेट करना है, तो वी जस्ट नीड टू ऐड एवरीथिंग. ये 2%, ठीक है. सो ऐड करते 2% प्लस देखो सारे फेल्ड परसेंट 3%, ठीक है. देन 2%, देन देखो 8%, then here it is 2% plus here it is 13%, ठीक है. प्लस लास्ट जो है ये 2%. सी इट्स ऐड करेंगे तो पूरा आ जाएगा 32%, ठीक है. सो 32% इज टोटल फेल्ड परसेंट. देखो आपको समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ. नॉर्मल में इफ़ यू अंडरस्टैंड इट दिस क्वेश्चन वुड टेक जस्ट 30 seconds 40 seconds टू डू. सो टोटल फेल्ड परसेंट है भाई 13%. फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. भाई हमें पास का वो करना है. सो पास इज percentage is 100 minus 32%. So that is 68%. So 68% student passed in all the subjects. ठीक है. Percentage students passed in all the subjects. That is 68%. ठीक है. So let's move to next question. ऐसा है. So now अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन इज 30% स्टूडेंट्स इन ए क्लास प्ले ओनली क्रिकेट. अब ये देखो ओनली क्रिकेट, 20% स्टूडेंट्स प्ले ओनली फुटबॉल, 10% स्टे ओनली बास्केटबॉल. देखो क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का 3 चीज़ों के बारे में बात हो रही है. सो वेन डायग्राम बनाओ 3 चीज़ों का, ठीक है. एंड 20% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 15% प्ले ए, 10% बोथ एंड 15 स्टूडेंट्स प्ले नो गेम्स while 5% प्ले ऑल द 3 गेम्स. सो 5% प्ले ऑल द 3 गेम्स. सो ऑल द 3 गेम्स का इंटरसेक्शन है. सो फर्स्ट क्या नोट डाउन करना है. देखो दिस इज क्रिकेट, दिस इज फुटबॉल एंड दिस इज बास्केटबॉल, ठीक है. while 5% प्ले ऑल द 3 गेम्स. देखो 5% पहले नोट डाउन करेंगे, ठीक है. देन 15% 20% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट. अब देखो फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट का कॉमन क्या है, दिस वन फुटबॉल एंड क्रिकेट. सो 20% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट. सो ऑलरेडी 5 गिवन है. सो 20 minus 5 that is 15% प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट ओनली, ठीक है. ये आएगा. देन 15% प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. अब बास्केटबॉल एंड क्रिकेट का ये कॉमन एरिया है, ठीक है. सो 15% प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. सो 15%, सो ऑलरेडी 5% इज गिवन, सो हियर इट वुड बी 10%, ठीक है. देन 10% प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल. सो 10% प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल. बास्केटबॉल एंड फुटबॉल का ये इंटरसेक्शन है. सो 10%, 5% ऑलरेडी गिवन है. सो इधर बचेगा 5%, ठीक है. सो ये आ गया. नाउ वी नीड टू बी केयरफुल हियर. हियर ये क्या दिया हुआ है, 30% स्टूडेंट्स इन द क्लास प्ले ओनली क्रिकेट. अब देखो ओनली क्रिकेट वाला सेक्शन ये है, ठीक है. दिस इज ओनली क्रिकेट वाला सेक्शन 30%. सो ये पूरा 30% इधर आएगा. अनलाइक फर्स्ट वीडियो जहां देखो इधर क्या दिया हुआ है, 20% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स. अगर ओनली इन मैथ्स दिया होता ना, सो इधर 2% की जगह 20% आता, ठीक है. अगर इन दिस क्वेश्चन 20% स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन मैथ्स दिया होता, स्टूडेंट्स फेल्ड ओनली इन मैथ्स, ठीक है, फेल्ड ओनली इन मैथ्स. सो इधर ये 2% की जगह 20% होता, बिकॉज दिस इज द एरिया. ये एरिया है ओनली एरिया, दिस इज ओनली एरिया, ठीक है. अगर इधर भी फेल्ड इन ओनली इन इंग्लिश दिया होता, सो
इधर 15% आता है इस एरिया में. सो हियर दिस इज द एरिया. ठीक है, सो ये जो एरिया है ना, दिस एरिया इज ओनली इन क्रिकेट वाला एरिया. सो ये पूरा 30% इधर आएगा. ठीक है, देन 20% प्ले ओनली फुटबॉल. सो इधर आएगा 20%. ठीक है, देन 10% प्ले ओनली बास्केटबॉल. सो 10% प्ले ओनली बास्केटबॉल. अब क्वेश्चन क्या है, 15 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. बट हियर एक चीज देखो, 15 स्टूडेंट्स प्ले नो गेम्स. सो अब इसको इधर रखते हैं. सो नाउ वी नीड टू नो बाई टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग एनी गेम. ठीक है, एनी गेम और स्पोर्ट, वो क्या होगा, सारे ऐड करना है. लाइक 30%. ठीक है, प्लस देखो 15% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 5% प्लस 10%. भाई सारे ऐड कर लो. 30 प्लस 15 45, 55 65, 75 80, 85 95. So 95% of students are playing any game, at least 1 game, 2 games, 3 games, ऐसा है. सो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, 15 स्टूडेंट्स प्ले नो गेम्स. दैट मीन्स 5% प्ले नो गेम्स. भाई 90% आर प्लेइंग सम गेम. दैट मीन्स 5% आर नॉट प्लेइंग एनी गेम, विच इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट्स. अब देखो 5% 15 है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो 100% कितना है भाई, कैसे 100 बाई 5 इंटू 15. So 5 3s are, so 300 students is the total students. Answer is 300. 300 is the answer. अब देखो, अब इसे अगेन 5% परसेंटेज का कैलकुलेट करना है. 5% इज 15. सो 50% इंटू 10 करना है दोनों साइड, इंटू 10. सो 50% हो जाएगा, इज इक्वल टू 150. अगर 50% 150 है तो भाई 100% क्या है, 100% इज इक्वल टू 50% प्लस 50%, राइट. सो दिस इज अगेन 150 प्लस 150, सो दैट इज 300 आ गया. सो ये कैलकुलेट 300 इज द आंसर. सो 3 एट्रीब्यूट्स वाला. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इजी राइट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है. क्वेश्चन पढ़ना है, नोट डाउन करना है और कैलकुलेट करना है. देन इन ए सर्वे 96 स्टूडेंट पीपल लाइक्ड स्ट्रॉबेरीज. ठीक है, 96 पीपल लाइक्ड स्ट्रॉबेरीज, 98 लाइक्ड रसबेरीज एंड 120 लाइक्ड ब्लूबेरीज. ठीक है, 120 लाइक्ड ब्लूबेरीज. देखो सारे चीज़ लाइक्ड के बारे में. एंड 18 पीपल लाइक्ड ओनली स्ट्रॉबेरीज. अब देखो ओनली स्ट्रॉबेरीज, 20 पीपल लाइक्ड ओनली रसबेरीज, 24 पीपल लाइक्ड ओनली ब्लूबेरीज एंड 38 पीपल लाइक्ड ऑल द 3. हाउ मेनी पीपल लाइक रसबेरीज एंड ब्लूबेरीज बट नॉट स्ट्रॉबेरीज. ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है. सो लेट्स सी. 3 चीज़ें भाई, स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज एंड 3 दिया हुआ है, तो 3 कॉमन. ये 38 पीपल लाइक्ड ऑल द 3. सो 38 पहले फिल करेंगे इधर बाई स्ट्रॉबेरीज, रसबेरीज एंड ब्लूबेरीज. नोट डाउन कर लेंगे. देन 38 लाइक वो. नाउ इधर देखो 96 पीपल लाइक्ड स्ट्रॉबेरीज. सो ये जो 96 है ये बाहर, मतलब एंटायर स्ट्रॉबेरीज लाइक किया हुआ है. 96 पीपल लाइक्ड स्ट्रॉबेरीज. देन एंटायर रसबेरीज का 98. देन एंटायर ब्लूबेरीज का 120. ठीक है, समझ रहा. एंड 18 पीपल लाइक्ड ओनली स्ट्रॉबेरीज. ओनली इज दिस एरिया, राइट, दिस एरिया, राइट. ठीक है, वो कितना दिया हुआ है,
18 people liked only raspberries, so this is 18%, this area. And 20 people liked only raspberries, so this is the only raspberries area. ये कितना है? 20% है, ठीक है. एंड 20% नहीं, सॉरी 24 है. सी दिस इज नॉट इन परसेंटेज, ठीक है. ओनली 18 इज गिवन, सो 20 people. 24 liked only blueberries, so this is 24. So this one is only blueberries area, so like किया हुआ 24 लोग, ठीक है. अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया नहीं है इस एरिया का भाई दोनों लाइक्ड, सो लेट्स कीप इट एज, लेट्स टेक दिस एज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है. एक्स वाई एंड जेड है, सो हियर हमें जो भी पूछा हुआ वो निकालना है, ठीक है. सो नाउ देखो, लेट्स सी स्ट्रॉबेरीज कितने लोग लाइक कर रहे हैं. सो टोटल स्ट्रॉबेरीज इज लाइकिंग इज 96, राइट. सो 96 पीपल लाइक्ड स्ट्रॉबेरीज, सो 96 इज इक्वल टू क्या होगा? 96 इज दिस वन, दिस एंटायर रीजन आएगा, वही तो 96 है, ठीक है. सो इनमें जो भी आएगा उन सबको ऐड करेंगे. सो 96 इज 18 प्लस 38 प्लस एक्स प्लस वाई. सो इधर से इस इक्वेशन से हमें x प्लस वाई का 38 प्लस 18 इज 56 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 96. अब 56 इधर लाओ, 96 माइनस 56 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो दैट इज 40. 96 माइनस 56 इज 40. सो एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ गया हमें, ठीक है. देन दूसरे उससे देखो raspberries, so 98 like raspberries, so 98, so this is the entire 98, so 98 is equal to, ठीक है. so here it is 20, right, 20 like raspberries, so 20 plus 38 plus x plus z, because ये z area, so that is 58 प्लस एक्स प्लस वाई इज 98, ठीक है. सो इधर से भाई एक्स प्लस वाई फिर से आ गया, इधर आएगा तो 40, सॉरी एक्स प्लस जेड राइट हियर, सो एक्स प्लस जेड, सो एक्स प्लस जेड भी हमें आ गया वैल्यू 40, ठीक है. एक्स प्लस वाई 40 है, एक्स प्लस जेड भी 40 है, ठीक है. देन ब्लूबेरीज का देखते, देखो दिस इज द एंटायर एरिया ऑफ ब्लूबेरीज, सो दैट इज गिवन एज 120 इज इक्वल टू 24 प्लस 38 प्लस वाई प्लस जेड, सो अगेन दैट वुड बी 62 प्लस वाई प्लस जेड इज 120, सो माइनस किया तो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू आएगा 58, वाई प्लस जेड आएगा 58 पे, ठीक है. सो ये है. अब इधर से इफ वी सॉल्व दिस ये दोनों, सो वी विल गेट वैल्यू ऑफ x और y का. देखो x प्लस जेड इज इक्वल टू 40, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40. सो माइनस करो, ठीक है. सो माइनस यू विल गेट माइनस माइनस कैंसिल, 40 40 cancel, so y minus z is equal to 0. from this you will get y is equal to z, ठीक है. y is equal to z you will get, and keep your y here, ठीक है. so keep your y here, so here it is 58 is equal to y plus y, so 2y is equal to 58, so y is equal to 29, right. so अपन का y का वैल्यू आ गया, so from that you can know the value of, and y is equal to z, so z का value is also 29, and x का value you can find it from here, so keep x plus y का value is 29, 29 here is equal to 40, so x का value is 11 you will get. So you got all the values of x, y and z. Now the question is how many people liked
हाउ मेनी पीपल लाइक रसबेरीज एंड ब्लूबेरीज बट नॉट स्ट्रॉबेरीज. सो रसबेरीज एंड ब्लूबेरीज. So raspberries and blueberries liked raspberries and blueberries. ठीक है, raspberries and blueberries ये but not strawberries. So this is the area which is liked by मतलब people who liked raspberries. देखो raspberries and blueberries बट नॉट स्ट्रॉबेरीज. ये एरिया है जो हु लाइक्ड रसबेरीज एंड ब्लूबेरीज. ठीक है, बट नॉट स्ट्रॉबेरीज. ठीक है, सो z इज इक्वल टू 29. सो z इज द एरिया ऑफ द पीपल हु लाइक्ड रसबेरीज एंड ब्लूबेरीज. सो रसबेरीज एंड ब्लूबेरीज बट नॉट स्ट्रॉबेरीज. बट नॉट स्ट्रॉबेरीज ये एरिया, बट नॉट स्ट्रॉबेरीज. सो ओनली अगर यही पूछा हु लाइक्ड रसबेरीज प्लस ब्लूबेरीज. ठीक है, रसबेरीज प्लस ब्लूबेरीज प्लस मतलब ऑल द थ्री पूछ लेता, स्ट्रॉबेरीज तीनों पूछ लेता तो 38 आंसर होता. ठीक है, अगर ये पूछ लेता बाई हु लाइक्ड बोथ स्ट्रॉबेरीज एंड रसबेरीज तो देन इट वुड बी x प्लस 38. ठीक है, सो आंसर इज 29 बिकॉज ये z एरिया को पूछ रहा है. सो z इज 29. ठीक है, सो देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा साइज बढ़ा दूँ क्या? क्वेश्चन पढ़ लो बाद में. A group of 120 students were surveyed and it was found that each of the students surveyed liked at least one of the following three places: शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग. देखो शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग के दिए में. ठीक है, देन 34 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला. ठीक है, 34 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला. 52 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट नैनीताल एंड 58 स्टूडेंट लाइक टू विजिट दार्जिलिंग. लाइक टू विजिट का बात हो रही है. एंड 15 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला एंड नैनीताल, दोनों का कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन का. 18 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट नैनीताल एंड दार्जिलिंग. ठीक है, 20 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला एंड दार्जिलिंग. एंड 26 पीपल लाइक टू विजिट एग्जैक्टली 2 ऑफ द गिवन प्लेसेस. ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द गिवन प्लेसेस. सो बट हमें 3 का इंटरसेक्शन वो नहीं दिया है. सो लेट्स सी इस क्वेश्चन में. ठीक है, सो क्वेश्चन सर ये है. सो देखो हमें क्या दिया हुआ है, विजिटेड नैनीताल, शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग. ठीक है, अब लाइक टू विजिट शिमला, 34 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला दिया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज 34. वे ओनली शिमला नहीं है, लाइक टू विजिट शिमला, दैट इज दिस एंटायर रीजन. देन 52 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट नैनीताल, सो दैट इज 52 नैनीताल. देन 58 स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट दार्जिलिंग, सो 58 स्टूडेंट्स दार्जिलिंग. सो दिस एंटायर एरिया. ठीक है, 15 स्टूडेंट्स, हमें बीच ये नहीं दिया है कि हु लाइक टू विजिट 3 ऑफ द प्लेसेस. सो फर्स्ट यही फिल करना है बट दिया नहीं है. सो लेट्स कंसिडर दिस एज x. ठीक है, लेट्स बिकॉज हु लाइक टू विजिट 3 प्लेसेस दिया नहीं है. ठीक है, 26 लाइक्स टू विजिट एग्जैक्टली 2 प्लेसेस दिया हुआ है हमें. ठीक है, सो हियर दिस वुड बिकम द हिंट. जहां भी क्वेश्चन में ये दिया ना एग्जैक्टली 2 प्लेसेस, ये लिंक होता है. सो लेट्स सी. अब देखो हमें ये दिया हुआ है कि 15 स्टूडेंट्स like to visit Shimla and Nainital. 15 students like to visit Shimla and Nainital. So Shimla and Nainital एरिया क्या है? This is Shimla and Nainital. ठीक है, नाउ तीनों का वैल्यू हमें पता नहीं है. सो बट 15 likes to visit Shimla and Nainital. So this area would be 15 minus x. ठीक है, 15 minus x. ठीक है, सॉरी लेट्स इसको 15 माइनस एक्स, तो ये अच्छे से विजिबल नहीं है. सो इधर लिखते 15 माइनस एक्स. ठीक है, नाउ
18 students like to visit Nainital and Darjeeling. 18 students Nainital and Darjeeling. Nainital and Darjeeling का 18 students है. So it would be only this area Nainital और Darjeeling का 18 minus x. ठीक है. Then यह है कि 20 students like to visit Shimla and Darjeeling. Shimla and Darjeeling का ये है, बट x है, x का वैल्यू हमें पता नहीं. सो दिस वुड बी, दिस एरिया वुड बी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स. ठीक है. सो ये दिया हुआ है. अब देखो, अब ये क्या है, देर आर 26 पीपल हु लाइक टू विजिट एग्जैक्टली 2 ऑफ द गिवन प्लेसेस. एग्जैक्टली 2 मीन्स ये एरिया से देखो, ये देख, एग्जैक्टली 2 पीपल, 2 एरियाज, दैट इज शिमला एंड नैनीताल. And again here Shimla and Darjeeling, exactly 2 places. Here again exactly 2 places ये लोग होंगे. So 26 is equal to 20 minus x ये प्लस, ठीक है, 15 minus x प्लस 18 minus x. So that would be 20 plus 15 35, 30 plus 18. ठीक है, that is 53 minus 3x is 26. So here by ये 26 इधर आएगा, so 3x would be 27, and from this we get x is equal to 9. So this is the area. Once you get this, and वो कैसे करना है आ जाएगा, तो फिर आ गया. So जब भी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन देगा ना, देखो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर भी 2-3 क्वेश्चन देगा आराम से. सो टेक टाइम, एंड एक बार सॉल्व किया तो 3 क्वेश्चन. सो 3 क्वेश्चन से सीधा 7.5 मार्क्स आ जाएंगे. सो एक्स का वैल्यू आ गया. अब देखो एक्स का आ गया तो इधर एक्स का वैल्यू पुट डाउन कर लो सब में. सो देखो एक और बार वो कर लेते हैं वेन डायग्राम. सो हियर तीनों का कॉमन इज 9. सो देन 15 इन बोथ. सो 15 minus 9 6. Then again this is Shimla, this is Nainital, and this is Darjeeling. ठीक है. सो ये देखो इस एरिया का शिमला एंड दार्जिलिंग का, शिमला एंड दार्जिलिंग लाइक टू विजिट शिमला एंड दार्जिलिंग इज 20. सो दिस इज 20 minus 9 would be 11. And what is Darjeeling and Nainital? 18 students like to visit Nainital and Darjeeling. Nainital and Darjeeling. ठीक है, 18. सो ये हो गया 18 minus 9 9. एंड अब ये पूछा भाई हमें ये भी दिया हुआ है, who likes to visit Shimla. Shimla is 34, Nainital is 52, and 58 students like to visit Darjeeling. सो ये होगा 58. ठीक है. अब देखो 11 plus 9 20, 20 plus 6 26. सो 34 minus 26 हो गया ओनली शिमला का. ठीक है, 34 minus 26 दैट वुड बी 8. सो 8 ओनली शिमला. एंड नैनीताल का 52 ओनली नैनीताल का 52 minus 9 plus 9 18, 18 plus 4 24. सो 24 minus वो हो गया 28. देन अगेन इधर 29, 58 minus 29 would be 29. सो 29 हो गया ओनली दार्जिलिंग का. सो क्वेश्चंस देखते हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू विजिट शिमला और नैनीताल बट नॉट दार्जिलिंग. शिमला और नैनीताल बट नॉट दार्जिलिंग. सो शिमला और नैनीताल का एरिया क्या है, देखो शिमला और नैनीताल. ठीक है, शिमला और नैनीताल ये हो गया. ठीक है, बट नॉट दार्जिलिंग. सो ये 9 नहीं आएगा. ठीक है, तो शिमला और नैनीताल बट नॉट दार्जिलिंग. सो शिमला और नैनीताल ये भी नहीं आएगा. सो ये तो दार्जिलिंग का है. ठीक है, ये नहीं आएगा. ठीक है, दार्जिलिंग वाला कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, सो ये आएगा भाई शिमला और नैनीताल. सो ये 8 6 28. सो 8 + 6 + 28 जो है वो शिमला और नैनीताल जाना चाहता है बट नॉट दार्जिलिंग. सो दैट वुड बी आंसर वुड बी 42. सो 42 इज द आंसर. ये
How many students like to visit exactly one place? So exactly one place is who are only Shimla, only Nainital and only Darjeeling. ठीक है. So इस क्वेश्चन का ये होगा by 8 only Shimla, 28 only Nainital plus 29 only Darjeeling का. So ऐड किया तो ये आ जाएगा प्लस ये 65 आ जाएगा. So 65 is the answer. ठीक है. सो दैट्स इट. यही है, वेरियस मॉडल्स वी हैव डन. ठीक है, बस वेन डायग्राम बनाना है, जो भी दिया हुआ है उनसे खींचना है थोड़ा केयरफुली. बस यही है क्लास. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. और नेक्स्ट क्लास में, सो दिस इज क्लास 1 एंड इन नेक्स्ट क्लास 2 में वी विल बी डिस्कसिंग सेम वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस. ये सारे PYQs डिस्कस करेंगे. एंड ये एक मॉडल है जो 2021 में और 2019 में डिफरेंट मॉडल का क्वेश्चन दिया हुआ, वो मॉडल भी PYQs के साथ ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. सो थैंक यू वेरी मच. वॉच द नेक्स्ट सेकेंड क्लास ऑल्सो. So that's it. All the best for your preparation. Bye.